नेशनल सेक्रेटरी गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी सर। आज हमने यहाँ श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि जो हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा गरीब ये हमारी यहाँ आ रही है राहुल गांधी जी की, तो उसके बारे में हम ये बात लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के हवाले से जो कुछ खानदानी पार्टियों के लोग जो आज तक यहाँ जम्मू कश्मीर में रूल करते आए, जो उनके इर्द गिर्द यहाँ घूम रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, तो हम ये राहुल जी से पूछना चाहते हैं कि जो मसकर, जो प्रॉब्लम, जो इस्तेसाल आज तक कुछ ख़ानदानों ने यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को लूट खसूट किया है, और जो इन्होंने अपनी मौरूसी अकरबा परवरी और मंजूरी नज़र लोगों को गवर्नमेंट के ख़जाने से लूट कर उनके घर आबाद किए हैं, और उनके साथ जो आज राहुल जी इधर उधर फिर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं क्या वो उन तमाम उनके कारस्तानियों को, कामों को एंडोर्स करते हैं। तो ये हमारा एक सवाल है। और क्या आज जम्मू कश्मीर में अंदर पिछले 40 साल में ज़्यादा जो हमारी यहाँ बर्बादी, मुश्किलात, बद अमन की खिला में जो कमियाँ आई, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जैसे बेरोज़गारी की प्रॉब्लम, हमारे नौजवान आज मतलब ड्रग एडिक्ट्स बन गए हैं, हमारे यहाँ यतीम बच्चे हज़ारों के हैं और जो बेवा हो चुके हैं, और इसका असल बुनियादी जो इसका मसला है वो उस नॉन गवर्नेंस की वजह से हम मानते हैं ये है। और हम ये अक्स करते हैं कि आज ये गुपकार अलायंस जो है वो इसलिए आज इस नए रूप में, नए रंग में अपना चेहरा दिखा रही है, ताकि एक बार फिर ये यहाँ के लोगों की लूट खसूट करने का एक मौका फराहम करे और यहाँ गवर्नमेंट को हासिल करने की कोशिश करने की बात करते हैं। तो इसके लिए गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी मोर्जी वजूद में आई है, जो 2005 से काम कर रही है, ऑल इंडिया पार्टी है, और ये आज की बार ठान ली है हमारी पार्टी ने कि हम गरीबों के जो रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो बुनियादी तौर पर जुड़े हुए हैं लोगों के साथ, उनको हम एक बार मौका देंगे, जिनको आज तक मौका नहीं दिया गया है। ऑनेस्ट लोगों को, पॉपुलर लोगों को उनको डिमोरलाइज किया गया है। जो भी किसी पार्टी में हैं या आम लोगों में हैं, हम उनको दावत करते हैं कि वो हमारी पार्टी में आए और हम उनको मैंडेट देंगे। हम नए चेहरों को नुमाइंदा देकर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिससे हम लोगों की असली उम्मीदें जो हैं उनको हम पाए तकमील करने में, पहुंचाने में ठान ली है। इंशाल्लाह उस पर हम कमर बस्ता है कि आज की बार हमें ऐसा मौका नहीं देंगे ऐसी पार्टियों को जो खानदानी लेवल की बात करते हैं। और शर्म की बात है, आपको मालूम होगा कि जब असेंबली में इनको थंपिंग मजारती थी, तब उन्होंने आर्टिकल 370 को नहीं, रेजोल्यूशन को पास नहीं किया, जब बल्कि उसको कमज़ोर करते अपनी कुर्सियों के लिए उन्होंने वक्त पर उसको कमज़ोर किया। और कैबिनेट में आप देखिए पीछे पॉलिटिकल पार्टियों की 50% ऑफ द कैबिनेट वायर देयर रिलेटिव्स। शर्म की बात है, लोगों को देखना चाहिए क्या हो रहा है। ये कुछ घर हमारे स्टेट एक्सचेकर को लूट रहे, और जब गरीबों ने तालीम की, गरीब बच्चों ने तालीम की, गरीब घरों से आए हुए जो बच्चे हैं आज वो तालीम याफ्ता हो गए, और उनको आप बेरोजगारी का मौका मुंह देखना पड़ता है। ये खजाना क्या चंद घरों के लिए है? जम्मू कश्मीर में जो आज की बर्बादी के बाइस जो ये पार्टियां हैं, हम कोशिश करेंगे और हम ज़बरदस्त इसके लिए मेहनत करेंगे कि आज की बार लोगों को धोखा नहीं लगना चाहिए और सही रिप्रेजेंटेटिव सामने आने चाहिए, जो लोगों का मुदावा करे, जो उन गरीब लोगों से हूँ और उनको सहारा बने। क्योंकि ओनली द वेयर नोज वायर द शूज, जो तन लागे सो तन जाने, ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा मकसद है। मैं बशीर अहमद आंगन गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, और जैसा कि आपने अभी इनसे मुखातिब हुए नेशनल सेक्रेटरी अब्दुल्ला नजार साहब से हमारे, तो यही स्टैंड जो इन्होंने बोला मैं इसकी तस्दीक भी करता हूँ, इनके साथ भी हूँ, तायद करता हूँ इनको। यही है हमारा मसला, जब जो गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी सामने आई है आज, जो लोगों के पास, सबके पास पहुँच गई है, ये इसीलिए है। जो 27 साल 28 साल से आप अगर याद करेंगे, 87 का इलेक्शन जो है, 87 का इलेक्शन तभी हुआ ना जब कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में।
तब उस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के साथ इन लोगों ने क्या किया, और आज 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद उनको कैसे याद आया कि जम्मू कश्मीर हमें फिर से जाना है कोई यात्रा लेकर। तो मैं एक सिटीज़न की हैसियत से, जैसे मुझे डेमोक्रेट हक है डेमोक्रेसी का, इसी से पूछना चाहता हूं इनसे कि आज आपको कश्मीर की याद कैसे आई, जम्मू कश्मीर की याद कैसे आई, और जो यहाँ के खानदानी लोग जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो और दूसरी पार्टियां भी हो जो इनको वेलकम कर रही है, अगर इनका कोलेशन 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी कोलेशन इन्होंने की, कांग्रेस और पीडीपी भी कोलेशन थी, तब इनको ऐसा क्यों नहीं लगा कि हम कंटिन्यू करें? इन्होंने एक दूसरे का साथ क्यों छोड़ा? किस वजह पर छोड़ा? किस बुनियाद पर छोड़ा? क्या आज ये फिर से उसी कुर्सी की लालच में इकट्ठे हो रहे हैं और किसी खानदान का साथ दे रहे हैं आपस में? तो ये हमें गवारा नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर के जितने भी गरीब अवाम इस चक्की में पिस चुके हैं 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से, तो इसका मदावा करने के लिए हमारी पार्टी सामने आई है, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बशीर साहब है, इन्होंने रजिस्टर करवाई है हमें नेशनल पार्टी, गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी। तो हम इंशाल्लाह इसके प्रोग्राम हर घर घर तक पहुंचाएंगे और अच्छे नुमाइंदे सामने लाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम उन गरीब इंसानों की, कोई गरीब अवाम की जो बहरे कानून तक, सरकार के बहरे कानून तक नहीं पहुंचती है आवाज़, उस आवाज़ को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अपने गरीब अवाम के साथ साथ रहेंगे। महतरुल मुकाम इज़्ज़तवाल मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने श्रीनगर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है, आपने देखा कुछ दिनों से जो कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से हमारे भारत में एक जुट लोग हो रहे हैं। मैं बहुत ही अफसोस से मान रहा हूँ जम्मू कश्मीर के लीडरों का, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे यहाँ और भी कुछ पार्टियां हैं, जिन्होंने आज गठजोड़ बन करके इस कांग्रेस के आगे पीछे दौड़ने लगे। मैं जम्मू कश्मीर के सीधे साधे अवाम को ये इतला देना चाहता हूँ, मेरे साथियों, ये पार्टियां अपने घरों को और अपनी कुर्सियों को आगे लाने के लिए ये ड्रामा जम्मू कश्मीर में रचा रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी को ये संदेशा देना चाहता हूं, आज से पहले 70 साल से कांग्रेस की पार्टी आ रही है। 70 सालों में आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? और अगर आज आप कश्मीर में पहुंचे हैं और भारत के लिए, कश्मीरी लोगों के लिए, कश्मीरी गरीब आवाम के लिए आपने क्या क्या नवा तोहफा लाया, वो इजहार करें। मेरे साथियों, जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, जो अभी हमारे मिस्टर निजार साहब जो हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी है, उसने अपनी ज़बान से भी वो आप लोगों के सामने रखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कितने बार इन्होंने आपस में, कांग्रेस को आपस में समर्थन दे दिया। जब तक अपनी कुर्सी थी तब तक ये बोलते थे अच्छे हैं, जब इनको कुर्सियों को थोड़ा हिलने की बारी आई, ये आपस में अलग हो गए। आज इन्होंने सोचा, क्योंकि अब कश्मीर के लोग होशियार हो गए हैं, इनके रंग ढंग बहुत सालों से देखा है, पीडीपी को भी देखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा है, इन्होंने अपना ही अपने घर का सरकार बनाया। आज जम्मू कश्मीर के लोग जब होशियार हो गए, उनको अपने कार्य पर नजर आ गया कि हमने इतने सालों में कश्मीर के अवाम कहाँ पहुँचाया, और आज इन्होंने दूसरा रंग बदलना शुरू कर दिया। मेरे साथियों, जम्मू कश्मीर में
जो आज ये नए नए ड्रामा रचा रहे हैं, हम इसका मुखालफत करते हैं। मेरे साथियों, आज जम्मू कश्मीर के लोग होशियार हो चुके हैं। मैं पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों को एक विनती करता हूं, होशियारी से रहो और देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या किया। जो यहाँ के बेरोजगार है, यहाँ की सरकारें थी आज तक, पीडीपी की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस था, ये पूरे जम्मू कश्मीर के जिम्मेदार यही लोग हैं। आज तक कितने लाशें यहाँ गिर गई, ये मजबूरी की वजह से गिर गई, वो भी जिम्मेदार। आज तक की जो सरकार यहाँ चली आ रही, वही सरकार जिम्मेदार है इस चीज़ का। मेरे साथियों, मैं महबूबा मुफ्ती को कहना चाहता हूँ, आज से पहले आप लोगों ने जिन लोगों को यहाँ रास्ता दिखा दिया, उस वक्त वो अच्छे थे, आज ठीक नहीं है। इसी कारण मैं अपने पूरे जम्मू कश्मीर साथियों को इतला देना चाहता हूँ, होश से चलो। आपके नजरों में है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, पीडीपी ने आज तक क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, 70 सालों से जो भारत में पार्टी थी उसने कश्मीर के लिए क्या किया। इन्होंने उनसे आज तक गांठ साठ बना के कुर्सियां पकड़ी। आज इनको पूरा पता चल रहा है, फारूक अब्दुल्ला को पता चल चुका है, पीडीपी को पता चल चुका है, कश्मीरी लोग अब होशियार हो गए। ये और ही किसी और भी कोई पार्टी यहाँ बनेंगे और उनको खतरात जब आते हैं फिर ये रंग बदलना शुरू करते हैं। मेरे साथियों, आपके माध्यम से मैं पूरे भारतवासियों को संदेशा देना चाहता हूँ। आप लोगों ने आज तक पीडीपी देखा, आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस देखा, इन्होंने अपनी कुर्सियां बनाई है और उन्होंने अपनी घर की पार्टी, पहले बाप, फिर बेटा, फिर बेटी का बेटा, फिर भाई, इन्होंने उनके बगैर किसी को आगे मौका नहीं दिया। और गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी इंशाल्लाह, जो मैंने आज तक यहाँ पूरे जवान तैयार करे हैं संघर्ष करने के लिए, जिद्दोजहद करने के लिए, इंसाफ लड़ने के लिए, गरीबों को देखने के लिए, इंशाल्लाह आज के बाद ये इनको अपनी साथियों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, दिन रात निकलो गरीबों के लिए, इनके भलाई के लिए, इनके रोजगार के लिए। गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी गरीब साथियों को मौका दे देंगे आगे आने के लिए। मेन मकसद जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज था, जो ये राहुल गांधी की यात्रा थी, ये नाटक है। इन लोगों ने आज कल से ये निकले, कोई सांबा गया, कोई कुटवा गया, आगे गया, कश्मीरी लोगों को बहलाने के लिए। चलो, आज तक जो हमने अच्छे अच्छे कारनामे किए, बल्कि उन्होंने इनके कारनामे सभी गलत आज तक थे। जो यहाँ आज तक खून खराबी हो रही है, जो हुई है 10 साल से, 15 साल से, यहाँ की सरकार जो कभी पीडीपी भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, उनके जिम्मेदार वही लोग हैं और हमारे नजरों में भी है और कश्मीरी आवाम के लिए भी है। आज के बाद फारूक साहब और महबूबा मुफ्ती को इतला देना चाहता हूँ, अब जम्मू कश्मीर में आपको जगह नहीं रहा। आप लोगों ने आप लोगों को अपनी कमजोरियों को पता है, अब नए नए रंग बना रहे हो। इंशाल्लाह गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी अब अपने स्टेट में अपने गरीब जनता के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आगे आई है। और इंशाल्लाह अब दोनों पार्टियों को मैं ये इतला देना चाहता हूँ, तीनों पार्टियों को, जम्मू कश्मीर के लोग अब होशियार हो चुके हैं। इंशाल्लाह आगे आप लोगों के रंग नहीं चलेंगे।